सभी पापों से मुक्ति और बिगड़ी किस्मत बनाने वाले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजमान है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजमान रहते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस ब्रह्मगिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान गणेश जी की आराधना की। उन ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी वहां प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल खाते देखकर ऋषि गौतम बड़ी नरमी के साथ हाथ में लकड़ी लेकर उसे भगाने के लिए उसके पास गए। उस लकड़ी का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए, क्योंकि ऋषि के हाथ से उस लकड़ी का स्पर्श होते ही वह गाय मर गई। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्य कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के पास में रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से कुछ कोस दूर जाकर रहने लगे, परंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे इस पाप के प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, ऋषिवर, तुम अपने पाप को सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी और यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 गढ़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार महर्षि गौतम वो सारे कार्य पूरे करके अपनी पत्नी अहिल्या के साथ पूर्णतया तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे महादेव जी, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, वत्स गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम्हारे हाथ से कोई पाप नहीं हुआ है। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि हे कैलाशपति, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा हितैषी समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां इकट्ठे होकर
गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां पर निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। इस ज्योतिर्लिंग के भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखेटे को पालकी में बिठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखेटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की बनावट बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।